आज पुनः मैं डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज पिछले बार में हम लोगों ने एक जानने का कोशिश किया था, रिपोर्टरी की आवश्यकता क्यों है। अब यह आवश्यकता को जानने के बाद में अब हमको यह जानना पड़ेगा इसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी बुनियाद कैसे हुई। तो आज का विषय है फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ रिपोर्टरी इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में रिपोर्टरी का प्रारंभिक या निर्माण की अवस्था। छात्रों, आप ये बात तो जानते हैं, जब किसी चीज को बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी बात मन में आती है, दिमाग में आता है, कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट बनने के बाद में उसके साधनों, कौन कौन सा चीज मुझे वहाँ पर लगेगा, उसको जानने की बात होती है। तो पिछले क्लास में तो मैं बताया था डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में क्या क्या बात चल रहा था, जिससे कि उनको लगा कि मुझे एक ऐसा रिपोर्टरी का निर्माण करना है। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं इस निर्माण कार्य में, इसको बनाने में, इसकी स्थापना करने में, इसकी बुनियाद रखने में या नींव डालने में किन चीज़ों का महत्व डॉक्टर हैनीमैन ने दिया। क्योंकि बात शुरू होती है हैनीमैन से और हम लोग होम्योपैथी को ख़त्म भी करते हैं डॉक्टर हैनीमैन पर ही। तो इस हैनीमैन से हैनीमैन की दूरी में हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जब हम लोग रहना चाहते हैं तो हैनीमैन की ही चर्चा किया करते हैं। छात्रों, जब बात आती है कि ये बुनियाद करनी है तो निश्चित रूप से डॉक्टर हैनीमैन उस समय में सोच रहे होंगे कि लक्षण कौन सा होगा, सिम्टम्स क्या होगा, किसको हमें लेने हैं। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने सिम्टम्स के प्योरिटी पर कितना महत्व दिया, कितना शुद्ध लक्षण है, इस बात पर डॉक्टर हैनीमैन का विशेष जोर रहा। और इस विशेषता के कारण इस पर प्योरिटी ऑफ द सिम्टम्स, माने कि वह मिक्सर नहीं हो, हम उसके शुद्ध लक्षण हमको मिले, इसके लिए उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूविंग किया, स्वस्थ मानव पर। वैसे तो हम लोग आज के समय में सोचते हैं कि स्वस्थ मानव होता नहीं है, सभी कुछ ना कुछ बीमार है, लेकिन एक पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह आदमी स्वस्थ है। तो उन्होंने, डॉक्टर हैनीमैन भी इस चीज़ का चुनाव करना चाहा कि कैसे स्वस्थ मनुष्य को हम लोग लाएं। और स्वयं में तो उन्होंने स्वयं के ऊपर में, अपने पर, क्योंकि अपनी अनुभूति बहुत बड़ी होती है। आप जो एहसास कर रहे हो, आपके भीतर में जो अनुभव कर रहे हो, आप कोई मीठा रसगुल्ला खा रहे हो तो उस रसगुल्ले का स्वाद को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। या कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो डॉक्टर हैनीमैन ने सोचा कि मैं इसको अपने शरीर पर ही प्रूविंग करता हूँ। ये सबसे बड़ा, ये क्या कहते हैं, साहस का काम था। और उन्होंने जहर को अपने शरीर पर पी लेना निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा साहस का काम है। और डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी पहल की और इनके साथ में इनके साथी, इनके शिष्य लोगों ने भी इस कार्य में इनको मदद किया। आप पैर बढ़ाओगे, आगे चलोगे तो आपके पीछे पीछे लोग चलेंगे। ऐसी बात डॉक्टर हैनीमैन ने रास्ता दिखाया कि हमें, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मैं जहाँ तक हिस्ट्री को पढ़ा हूँ, मेडिकल हिस्ट्री को, चिकित्सा इतिहास को जब मैं देखता हूँ तो डॉक्टर हैनीमैन को ही वहाँ पर खड़ा पाता हूँ जहाँ की उन्होंने पहली बार सोचा था कि स्वस्थ मानव पर दवा का प्रूविंग किया जाए। इसके पहले, डॉक्टर हैनीमैन के पहले बहुत सारे मैथमेटिका थे। आप जो डॉक्टर हैनीमैन का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्विलिन्स के मैथमेटिका का ट्रांसलेशन करने के बाद में डॉक्टर हैनीमैन को होम्योपैथी का अनुभव हुआ। तो क्विलिन्स की मैथमेटिका तो होम्योपैथी की मैथमेटिका नहीं थी।
और कुलेंस के पहले भी बहुत सारी मेट्रिया मेडिका थी, डायस्कोड्स की मेट्रिया मेडिका थी, और इसी तरह से बहुत सारे मेट्रिया मेडिका थे। उन मेट्रिया मेडिका में केवल दवा का लक्षण था, लक्षण कैसा लक्षण, उसके प्रभाव जो रोगी पर देखे गए, यानी कि रोगी पर प्रभाव देखे गए, लेकिन वह दवा क्या पैदा कर सकता है, क्या वह उसके अंदर में बुनियादी बात उत्पन्न हो सकती है, इसका संकलन बहुत ही बिरले था, नहीं के बराबर था। तो डॉक्टर हैनीमैन के जब उन्होंने चाइना का जो अनुभव को देखा, तो चाइना को उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर टेस्ट ले करके और उसका जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किया। तो यह पहला प्रयास है जहाँ की एक स्वस्थ मनुष्य पर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, स्वस्थ मनुष्य पर लक्षण का परीक्षण किया जाए। अभी तक जितने भी लक्षण, और दूसरे विज्ञान में जब लक्षण का पहला जब परीक्षण होता है वह लोअर एनिमल्स पर होता है, कुत्तों पर होता है, बिल्लियों पर होता है, चूहों पर होता है, छोटे छोटे जानवरों पर होता है। लेकिन होम्योपैथी में कहा कि वो लक्षण और हमारे शरीर पर जो लक्षण है दोनों में अंतर है, क्योंकि वो मूक जानवर होते हैं, भाषा हम नहीं जानते हैं उनकी क्या है, लेकिन हम अपनी भाषा को तो जानते हैं ना, तो हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, हम अपनी अनुभूति को बता सकते हैं, लेकिन जानवर को कितना सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो नहीं मिल पाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का चक्कर था, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस के लिए हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर प्रूविंग किया गया। तो सबसे पहला आधार तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर प्रूविंग, और इस प्रूविंग के दौरान में जो उनको लक्षण मिले, अलग अलग रोगी पर अलग अलग लक्षण आए, एक ही दवा के एक रोगी पर दूसरा लक्षण आ रहा है, दूसरे रोगी पर दूसरा लक्षण आ रहा है, तो ये एक समस्या प्रेजेंट किया। समस्या आया कि कौन सा लक्षण किस शरीर पर आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सिम्टम्स जो हुए, ये दिमाग, डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि लक्षण जो है सो अपने आप में कंप्लीट नहीं आ रहा है, यानी कि पूरा लक्षण हमको नहीं मिल रहा है, वो अधूरे लक्षण मिल रहे हैं, या इनकम्प्लीट, या लक्षण का एक टुकड़ा मिल रहा है, लक्षणों का एक टुकड़ा मिल रहा है। और इन टुकड़े लक्षणों का उन्होंने संग्रह करना शुरू किया। और मैं बता दूं, हैनीमैन के पहले भी और हैनीमैन के बाद भी जितने लक्षण आपके मेट्रिया मेडिका में दिए गए हैं वह अधिकांशतः टुकड़ों में है, कंप्लीट नहीं है। और इसी बुनियाद रखने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि लक्षण जो है सो टुकड़ों में मिलते हैं। और अपनी पहली पुस्तक में जो इन्होंने कलेक्शन किया उसका नाम उन्होंने बड़ा विचित्र रखा, फ्रैगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इंसैनो कॉर्पेरो ह्यूमेनो पॉजिटिवस। पहली पुस्तक है, पहला बुनियादी किताब है जो कि मेट्रिया मेडिका भी कहलाता है और रिपोर्टरी भी कहलाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं मेट्रिया मेडिका है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रिपोर्टरी है, मैं इस पर और आगे बताऊंगा। लेकिन ये बुनियादी जो किताब है, फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस इन सैनो कॉर्पेरो ह्यूमेनो पॉजिटिवस। भाषा शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं इस शब्दार्थ को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मैं इसके नाम रिपीट कर दीजिए फिर से। फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे सीवे इन सैनो सैनो कॉर्पोरे ह्यूमेनो पॉजिटिवस। मैं अर्थ बताता हूं आपको, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका पूरा लैंग्वेज शब्द को दे दूंगा,
आप नोट कर लेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी इसका शब्दार्थ पढ़ जाता हूँ। फ्रैगमेंटा का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटा का मतलब ये लैटिन शब्द है और जर्मन के साथ में इन्होंने इसको लिया है। तो ये फ्रैगमेंटा का अर्थ होता है फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का अर्थ होता है टुकड़ा, है ना। पहली बात उन्होंने कहा कि टुकड़ा में है फ्रैगमेंटा डी विरिबस। विरिबस को उन्होंने क्या कहा? बीमारी के लक्षण, लक्षण का टुकड़ा, लक्षण का टुकड़ा, मेडिका मोन्टोरम पॉजिटिवस, लक्षण के टुकड़े जो दवा से पॉजिटिव रूप से दिखलाई पड़े। कहां पर दिखलाई पड़े? इन सैनो, कहा इन सैनो, वहां पर कॉर्पोरो ह्यूमेनो पॉजिटिवस, जो मनुष्य के शरीर पर सार्थक रूप से, कॉर्पोरो ह्यूमेनो का मतलब मनुष्य के शरीर और मनुष्यत्व पर, दो बात उन्होंने कहा। कॉर्पोरो का मतलब शरीर हो जाता है और ह्यूमेनो का मतलब क्या होता है? ह्यूमेनो का मतलब होता है कि हम लोग एनिमल से भी ऊपर हैं। और एनिमल से ऊपर कैसे हैं हम लोग? हमारे पास में दिमाग है, हमारे पास में विकसित दिमाग है। तो कहा कि ऐसा शरीर जिसमें दिमाग है, उस पर पॉजिटिव सिम्टम्स जो प्राप्त हुआ, उनका यह संग्रह है। कहा कि लक्षण कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट टुकड़े टुकड़े में है और इस टुकड़ों को लेकर के हमें सजाना पड़ेगा और अधूरे टुकड़े को पूरा करना पड़ेगा। यानी कहते हैं ना, जब माला को आप गूंथते हैं तो माला बनाते हैं एक एक फूल को लेकर के, और तब जाकर के सभी फूल को एक साथ मिलाते हैं तो एक माला बनता है। ये डॉक्टर हैनीमैन का सोच मैं बता रहा हूँ इस शब्दार्थ में। फ्रैगमेंटा डी विरिबस बहुत ही महान इनका सोच है। कितना सत्य सोच है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमको तो लक्षण मिल गया। अरे लक्षण नहीं मिला भाई, लक्षण तो अधूरा मिला, लक्षण कंप्लीट नहीं मिला, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। लक्षण कभी भी कंप्लीट नहीं देता है। जब रोगी आता है और एक बात बोलता है तो हम लोग सोचते हैं कि दवा मिल गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। लक्षण को सुनने के लिए आपके पास में धैर्य होना चाहिए। आप रोगी के साथ बैठोगे, रोगी के पूरी बात सुनोगे, समस्या को सुनोगे, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के साथ में जब जोड़ोगे तो वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा और यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही अब आपको दवा बताएगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर दवा नहीं मिलता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर। और इसी बात को उन्होंने ऑर्गेनन में भी कहा कि पेशेंट जो है सो कभी भी एक लक्षण से जानकर कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स चाहिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स चाहिए। उसके लिए कई एक लक्षण को लेकर के आप एक कहानी बनाइए। कहते हैं शब्द से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से एक स्टोरी बनता है ना। तो आपको इन टुकड़ों को इकट्ठे करके रोगी के लिए जो कहानी आप बनाएंगे वह रोगी का डिजीज पोर्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है ना, डिजीज पोर्ट्रेट माने तस्वीर, उसका एक तस्वीर है। टुकड़ों लक्षण को लेकर के आपने जो कहानी गढ़ा वह है। तो हर एक डॉक्टर का काम होता है कहानी गढ़ना, कहानी बनाना। और कहानी जब तक कहानी बनने का मतलब क्या होता है, आप बात को समझ गए तभी आप अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हो। डॉक्टर हैनीमैन कहा कि बिना आपको अंदर में विश्वास न हो जाए, समझ में न आ जाए, तो आप दवा नहीं दे सकते हो। अधे मन से काम नहीं पूरा होता है, पूरे दिल के साथ में काम करना पड़ता है। और वही दवा जो होगा सो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। और वह दवा रोगी पर कैसे काम नहीं करेगा ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पवित्रता जहाँ होती है, प्यूरिटी जहाँ होता है, उसको काम करना ही पड़ता है। तो छात्रों, इतना गंभीर विषय को डॉक्टर हैनीमैन ने अपने इस छोटे से लाइन में संजो करके रखा। और आप जानते हैं इस किताब में कितनी दवाइयाँ हैं? केवल 26, 26। और 26 मेडिसिन के छोटे छोटे टुकड़े छंदों में हैं, जो कि मेडिसिन जैसे मैथमेटिका में लक्षण दिए रहते हैं, तो उस तरह से 26 दवाइयों का वर्णन इन्होंने अलग अलग किया हुआ है।
यह एक भाग में। इसके दूसरे भाग में लक्षण है और उसमें कौन कौन सा सिम्टम्स, कौन कौन सी दवाइयाँ कॉमन है। जैसे मान लो कि आपको पेट में दर्द होता है और ठंडा पानी से आराम मिलता है, तो इसमें उसके बगल में लिखा होगा शायद पल्सेट्ला है या फॉस्फोरस है, 2-3 दवाई लिखा होगा। तो ये इंडेक्सिंग का काम है और इसी इंडेक्सिंग के आधार पर डॉक्टर हनीमैन ने कहा ये इंडेक्स है, ये रिपोर्टरी नहीं, ये इंडेक्स है। और इसी इंडेक्स को लोग भूल करते हैं, मानते हैं कि यह रिपोर्टरी है। रिपोर्टरी एक व्यवस्था है, रिपोर्टरी एक सिस्टम है जिसको कि लोग डॉक्टर हनीमैन को कहते हैं कि डॉक्टर हनीमैन ने पहला रिपोर्टरी किया। नहीं, डॉक्टर हनीमैन ने पहला रिपोर्टरी नहीं किया। डॉक्टर हनीमैन स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं रिपोर्टरी नहीं बनाया, मैं संकलित किया, मैं कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में मेरे छात्र ही रिपोर्टरी बनाए और अपनी क्रेडिट नहीं देते, अपनी बात नहीं बताते कि मैंने किया। कहा कि नहीं, मेरे छात्र ने किया, मेरे बॉनिगेशंस ने किया, मेरे सहयोगी जार ने किया, मेरे सहयोगी लिप्पे ने किया, रुक्कट ने किया। उन लोगों का नाम लेते हैं डॉक्टर हनीमैन। तो बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर हनीमैन की महानता है, अपना क्रेडिट न दे करके अपने छात्रों का क्रेडिट देते हैं। यह इनका आत्मविश्वास है और लोगों की इनकी सिंप्लिसिटी है ना, सरलता है, मन का सरलता है। तो छात्र इतना इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को कहते हैं यह, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्टर हनीमैन के इसी भाषा को फ्रैगमेंटा, टुकड़ों को पूरा करने के लिए डॉक्टर इनके शिष्य, इनके छात्र काम में लग गए। लिप्पे ने कलेक्शन करना शुरू किया, झाड़ ने कलेक्शन करना शुरू किया, रुक्कट ने कलेक्शन करना शुरू किया, ये फिर लिप्पे ने कलेक्शन किया, बॉनिगेशंस ने कलेक्शन करना शुरू किया। और उन्होंने इस बात को पता करने का किया किस अवस्था में कौन से रोगी में कौन सा लक्षण पैदा हुआ, कौन सा लक्षण दिन में पैदा हुआ, कौन सा लक्षण रात में पैदा हुआ। ठीक है ना। ये सारे कंपाइलेशंस कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है। और आप जानते हो कि मेट्रा मेडिका में का जो जितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस मेडिसिन का होम्योपैथी के मेट्रा मेडिका में उतना कहीं नहीं है, किसी भी मेट्रा मेडिका नहीं है। अगर दिन में कष्ट बढ़ता है तो दूसरी दवाई हो जाती है, रात में कष्ट बढ़ता है तो तीसरी दवाई हो जाती है, और चलते चलते बढ़ता है तो अलग दवाई हो जाता है, बैठे रहने पर दर्द होता है तो अलग दवाई हो जाता है। यह माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस पर है। आज हम लोग जब एलोपैथी में ये प्रूविंग की बात करते हैं तो ये इसकी दवाई है, इसकी दवाई करते हैं, लेकिन जब वह काम करने की बात आती है तो देखते हैं कि आधे कुछ लोग पर काम कर रहा है, कुछ लोग पर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि कंडीशन नहीं मिला, अवस्था नहीं मिला। हर एक दवा अपने अवस्था में काम करता है, अपने सिचुएशन में काम करता है, अपने परिस्थिति में काम करता है। तो यह बुनियादी बात है डॉक्टर हनीमैन का इस फ्रैगमेंटा डी विरिवस के माध्यम से, और इस 26 दवा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि लक्षण जो है सो अधूरे हैं और लक्षण को पूरा करने के लिए आपको एक धागे में पिरोना पड़ेगा, रिपर्टोरियल म्यूजिक बनाना पड़ेगा, रिपर्टोरियल म्यूजिक बनाना पड़ेगा। इन्होंने यह संदेश दिया और इनके दिमाग में पहली बार रिपोर्टरी शब्द का उदय हुआ, दिमाग में आया, और ये इस कार्य में अपने साथियों को, अपने छात्रों को, सभी को इस काम में लगा दिए। और इसके बाद आप देखते हैं ये मेट्रा मेडिका 26 दवा पर तो ही नहीं रह गया, आज तो हमारे दवाइयाँ 6000 को ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। 26 से 6000 हम जा रहे हैं। तो ये सारे लक्षण को जो पेशेंट पर आते चले गए, धीरे धीरे कलेक्शंस, और डॉक्टर हनीमैन ने अपने समय में ही मेट्रा मेडिका प्यूरा का लिखा। जो प्यूरा, उन्होंने वर्ड कहा प्यूरा, या प्यूरा देने के विषय में उनकी धारणा यह थी यह लक्षण जो है सो प्योर लक्षण है, क्योंकि हनीमैन साहब के पहले भी सारी मेट्रा मेडिका हुआ करते थे और वह सभी को मेट्रा मेडिका ही बोला जाता है। आज के समय में एलोपैथी में मेट्रा मेडिका शब्द है ही नहीं। तो ये हमें हनीमैन का जो मेट्रा मेडिका है, इसको हम लोग होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका बोले, मेट्रा मेडिका ना बोले, या हनीमैन्स मेट्रा मेडिका बोले, होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका बोलनी चाहिए, क्योंकि यह मेट्रा मेडिका और पहले की मेट्रा मेडिका में अंतर है।
पहले के मेट्रामेडिका में आपको ड्रग इन्फॉर्मेशंस है, लेकिन हैनीमैन के मेट्रामेडिका में, हैनीमैन के बाद वाले मेट्रामेडिका में सिम्टम्स का इन्फॉर्मेशन है। ड्रग इन्फॉर्मेशंस और सिम्टम्स इन्फॉर्मेशंस में फर्क होता है। ड्रग इन्फॉर्मेशंस और सिम्टम्स इन्फॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ड्रग इन्फॉर्मेशंस केवल उनके प्रॉपर्टी को, कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं काम करेगा, बस इतना है। लेकिन सिम्टम्स इन्फॉर्मेशंस है वह किस तरह का लक्षण होगा, किस समय में पैदा होगा, वो कैसे बढ़ जाएगा, कैसे घट जाएगा, इस बात को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो छात्रों, इतना गंभीर विषय है, इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि ड्रग इन्फॉर्मेशंस नहीं है हमारा होम्योपैथिक मेट्रामेडिका। हमारा मेट्रामेडिका है सिम्टम्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। सिम्टम्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्टरी क्या है, सिम्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, लक्षणों का सूचना देने वाला एक तंत्र है। रेपर्टरी लक्षणों की सूचना देने वाला तंत्र है, लक्षणों का टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। आज की भाषा में बात कीजिए तो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है मेडिसिन के संबंध में जाने के लिए, मेडिसिन के संबंध में जाने के लिए। ये बहुत गूढ़ विषय है जिसको कि हमें चिंतन करना चाहिए कि यह लक्षण और ड्रग इन्फॉर्मेशन में अंतर होता है। लक्षण एक अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। आप रोगी अगर कह दे मीठा अच्छा लगता है, तो आपके दिमाग में, अगर आप मीठा खाते हो और आपको रसगुल्ला पसंद है, तो अचानक आपके दिमाग में कौन सा बात आएगा, मीठा। रोगी को रसगुल्ला के जैसा मीठा अच्छा लगता है। और दूसरा व्यक्ति जो लड्डू खाता होगा, उसके दिमाग में क्या आएगा, मीठा जो है सो लड्डू के जैसा होता है ना। तो एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन चीज तो एक ही है, अलग अलग है। उसको जो स्वाद है, उस स्वाद की अनुभूति तो सब्जेक्टिव है ना। तो उस सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस को वर्णन करने के लिए, भाषा के लिए, आप कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरों के साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। और बिना जोड़े हुए, बिना कंबाइन किए हुए वह लक्षण आपका पूरा नहीं हो सकता है। इस बात को हमें काफ़ी गौर से दिमाग में रखना चाहिए कि लक्षण को पूरा करना बहुत ही जरूरी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। अब देखिएगा आगे चल करके लक्षण के, आज के मोटा मोटी तौर पर हम कहते हैं कि लक्षण के 4 एलिमेंट होते हैं। लक्षण के 4 एलिमेंट होता है। एक लोकेशन, यानी कहाँ पर है। दूसरा सेंसेशन, किस तरह का अनुभूति हो रहा है। एक मॉडेलिटीज है ना। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्कॉमिटेंट। तो ये चारों मिलकर के आपको हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट मानते हैं, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन आगे भी कहते हैं कि 4 पर नहीं कंप्लीट होता। मैं इस पर एक अलग लेक्चर लूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ सिम्टम्स का, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ये 4 कंप्लीट न कहता है कि उसके साथ में 5वां भी जरूरत है। ये 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस 4 जहाँ कहाँ पर दर्द है, कैसी अनुभूति हो रही है, उसका मॉडेलिटी क्या है, उसका कॉन्कॉमिटेंट क्या है, उसके साथ में आपको यह भी जानना पड़ेगा इतने सारे कष्ट के साथ में रोगी का मनोस्थिति कैसा है, माइंड कहाँ है उसका, माइंड उस रोग के साथ में है या माइंड कहीं और चला गया, है ना। माइंड जो है मेंटल है, स्टेट है, वो डिपेंड करता है एक व्यक्ति पर। वह व्यक्ति अलग होगा तो अलग लक्षण आएगा, वह व्यक्ति समूह में होगा तो समूह जैसा आएगा। आप ही को दर्द होता है, हमको दर्द होता है, तो मैं जब कुछ लोगों के बीच में होता हूँ तो मेरी दर्द की अभिव्यक्ति दूसरी होती है। कुछ लोग मेरे दर्द को पहचान नहीं पाते हैं और मैं दर्द को छिपाने का कोशिश करता हूँ। कुछ लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कहते हैं नहीं, सर को लगता है कहीं पर कुछ दर्द हो रहा होगा। तो ये आप रोगी में देखने की तो जरूरत होगी ना। दर्द हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो उसमें टॉलरेंस कैपेसिटी है। दर्द के समय में हम गुस्सा होते जा रहे हैं, तो ये 5वां लक्ष्य बला के डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि ये 5 बात लेकर के आप पूरा कर सकते हो। और एक और बात 6ठा फौज में उन्होंने कहा, बिना बीज के
और बिना जमीन के पौधा नहीं उपजता है। बिना बीज के और बिना जमीन के पौधा नहीं उपजता है। अगर पौधा उपजाना हो तो खाली बीज नहीं से नहीं होगा या खाली जमीन से नहीं होगा। जब दोनों एक जगह मिलेंगे, ये देखिए छठा सन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कहा कि जब बीज और जमीन जब इकट्ठे होंगे तो एक वातावरण बनेगा और उस वातावरण में इस पौधा का उदय हो, जन्म होगा, है ना। और जैसा जमीन होगा उसी के अनुरूप, चाहे वह बीज एक ही चीज का होगा, एक ही मान लीजिए चना का बीज है और वह चना का पौधा तो होगा लेकिन वह जमीन के अनुरूप होगा। अगर जमीन अच्छी होगी, उसमें खाद पानी अच्छा होगा तो उसका पौधा अलग होगा। सूखे जमीन में आप अगर पौधा उपजाना चाहिएगा तो उसका लक्षण अलग, उसका दिखलाई अलग पड़ेगा। तो जो आदमी इस बात का अनुभव नहीं हुआ होगा कि चना का पौधा ऐसा होता है, तो वह दूसरे सिचुएशन में जो पौधा को देखेगा तो कहेगा ये तो चना नहीं है। तो उन्होंने कहा फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज। फंडामेंटल कॉज को कहा, फंडामेंटल कॉज का मतलब क्या होता है? मूल कारण। कहा कि मूल कारण एक नहीं दो है। मूल कारण एक नहीं दो है। एक जो कि रोग का जो उसके बीज है और दूसरा उस जिस मट्टी पर वह होता है। तो हमारा मट्टी क्या है? हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, ये हमारा मट्टी है। और इस पर हमारे रोग आते हैं, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, ठीक है ना। और मेरी मट्टी जैसी होगी वैसा ही बैक्टीरिया लक्षण पैदा करेगा या वायरस पैदा करेगा। और डॉक्टर हैनीमैन उससे सूक्ष्म में चले गए, इस बैक्टीरिया वायरस के भी, क्योंकि वायरस को भी कहता है कि पार्टिकल होता है। आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है? पार्टिकल है, ये लिविंग पार्टिकल है, ये इसका कोई आकार नहीं होता है। आप कोरोना वायरस का जो रूप देख रहे हैं वह काल्पनिक रूप है, एक फिगर बनाया गया हुआ है, लेकिन वह कण है। कण मतलब पार्टिकल्स। और यह पार्टिकल से भी छोटा कण का उन्होंने कल्पना किया। जो कण नहीं है उसको उन्होंने माइल कहा, माइल एक सिद्धांत कहा। वो इतना सूक्ष्म है। तो डॉक्टर हैनीमैन इस वायरस से भी आगे की बात कर रहे हैं और कहा कि ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं और जितना सूक्ष्म कण होगा उसके गंभीर परिणाम होते हैं, उतना ही ज्यादा। कहते देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आप देखो ना आज कितने हम लोग डरे हुए हैं कोरोना से। हाँ, कितनी छोटी सी प्राणी है वायरस, प्राणी भी नहीं है, आधा प्राणी है, आधा खाली पार्टिकल्स है। उससे सारा संसार आज तबाह हो रहा है। इस तबाही के पीछे में लोग पूरा का पूरा हम लोग लॉकडाउन होकर के बैठे हैं, डर के मारे घर में सिमट करके बैठे हुए हैं कि हमको ना हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए हम लोग को कहा गया। जब मनुष्य सोशल प्राणी है तो हमें सोशल, अब कहता है कि नहीं सोसाइटी में मत रहो, अलग रहो, अपने छोटा सा सोसाइटी बनाओ, बड़ा सोसाइटी मत बनाओ। तो हम आज किस परिस्थिति में हैं इस गंभीर छोटी बात को लेकर के, ठीक है ना। तो मैं आज इस के माध्यम से मैं इस विस्तार में इसलिए चला जाता हूं क्योंकि जब तक बुनियादी बात आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता है, आप ना रिपोर्टरी समझ पाइएगा, ना होम्योपैथी समझ पाइएगा, ना मैथमेटिक्स समझ पाइएगा। तो ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस की बात है और लक्षण इतने माइन्यूट होते हैं और इन माइन्यूटनेस को आप एक इंडेक्स कहते हो। रिपोर्टरी कभी भी इंडेक्स नहीं हो सकता है। रिपोर्टरी एक सिंथेसिस, एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ की आप उसको बनाओगे, जोड़ोगे और जोड़ करके एक पिरोगे, एक धागा में पिरोगे तो एक स्टोरी बनेगा, एक कहानी बनेगा। तो रिपोर्टरी में हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग की व्यवस्था क्या है? लक्षण को कलेक्ट करते हैं, टोटलिटी लाते हैं और उसको उस एक फ्रेम में डाल देते हैं, ग्रिड में डाल देते हैं। तो उसमें से हमारे सामने में जो उससे सिमिलर मेडिसिन से सामने में चला आता है और उसमें से हम देखते हैं कि हमारा दवा कौन सा है। तो यह डॉक्टर हैनीमैन का सोच था और इस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इनके शिष्य लोग भी काम में आए। इस सिस्टम के
के लिए डॉक्टर हैनीमैन खुद अपने लिए, मैं बता रहा था कि 5000 से ज़्यादा पन्नों पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को, सिम्टम्स को नोट करके रखा है, जहाँ की जैसे जैसे उनके प्रैक्टिस में अनुभव होता गया, जैसे जैसे उनके प्रूविंग में उनको अनुभव होता गया, वैसे वैसे उसमें उन्होंने कंबाइन करते गए। तो ये इस तरह से बना आपका एक बुनियाद, जिसको कि हम लोग फर्स्ट रिपोर्टरी के रूप से माने जाते हैं। और नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले गए, उसी तरह से लक्षणों का संख्या भी बढ़ता चला गया। दवा का नंबर तो साथ साथ बढ़ ही रहा है, लेकिन लक्षणों का भी संख्या बढ़ रहा है। आज आप कितने ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं? आपको हम लोग 3 ग्रुप में मेडिसिन को बांटते हैं। एक को कहते हैं पॉलीक्रेस्ट, दूसरा को कहते हैं मिडिल ग्रुप, और तीसरे को कहते हैं रेयर, है ना, रेयर ग्रुप। तो पॉलीक्रेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? जिसके बृहत लक्षण हो, पूरे शरीर पर लक्षण हो और बहुत जगह पर यूज किया जा सके। मिडिल ग्रुप को क्या कहते हैं? मिडिल ग्रुप में उससे थोड़ा सा छोटा, और रेयर ग्रुप को कहते हैं बहुत ही छोटा, जिसमें 2 लक्षण हो, 4 लक्षण हो, 5 लक्षण हो, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोई भी दवा जब इंट्रोडक्शन होता है, वह उस समय में उसकी बुनियाद बहुत ही कम लक्षणों से होता है। आप के मेट्रिया मेडिका में जब आप जाएंगे तो कहीं कहीं पर, खास करके आप बोरिक मेट्रिया मेडिका को जब देख लीजिए, तो कुछ दवा मिलेंगे जो कि 4 लाइन के हैं, 2 लाइन के हैं, और कुछ दवा मिलेंगे जिसमें कि 2-4 पन्नों में है वर्णन। उसी तरह से ये जो 2-4 लाइन से, तो सभी दवा का इतिहास भी 2-4 लाइन से ही शुरू होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शंस ऑफ द मेडिसिन जो है वह एक अलग पार्ट है, और वह जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे दवा का विस्तार होता जाता है। आपको मैं बता रहा था कि एलेंस के इंसाइक्लोपीडिया में सल्फर जैसी दवा का 5064 एलेंस के समय में हो चुका था लक्षण, और आज सिंथेसिस रिपर्टरी में 15,000 लक्षण है। ब्रायनिया के 12,000 से ज़्यादा लक्षण है। नक्स भूमिका के 13,000 से ज़्यादा लक्षण है। ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। और आपको बता दें, केंट के रिपोर्टरी में अगर कार्सिनोसिन खोजने के लिए जाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके समय में कार्सिनोसिन नहीं था। और बोर्डलैंड ने पहली बार एक ड्रग फॉबिस्टर ने पहली बार ड्रग पिक्चर ऑफ कार्सिनोसिन की पतली सी पुस्तक बनाई, बहुत पतली सी की पुस्तक है। और उस समय में कार्सिनोसिन एक रेयर मेडिसिन के रूप में था। लेकिन आज आप सिंथेसिस रिपोर्टरी में चले जाएं, कंप्लीट रिपोर्टरी में चले जाएं, सिंथेटिक रिपोर्टरी में चले जाएं, तो जगह जगह पर कार्सिनोसिन हो जाएगा। यानी कि कार्सिनोसिन क्या हो गया? आज के समय में पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हो गया। मेडोरिनम, सिफलिनम, ये सारी दवाइयाँ जो पहले रेयर रेमेडीज हुआ करते थे, आज पॉलीक्रेस्ट के लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो सभी दवा पहले रेयर रेमेडी होता है, उसके बाद में मीडियम ग्रुप के रेमेडी होते हैं, और उसके बाद में पॉलीक्रेस्ट के होते हैं। तो हमें, लेकिन जो कहा जाता है कि पॉलीक्रेस्ट के ही मेडिसिन जो है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। रेयर रेमेडीज के जो इंफॉर्मेशन है इनकम्प्लीट होता है, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, मैं उसके विषय में किसी अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन मुख्यतः जब रिपोर्टरी का जो यूज है, वह आपको मिडिल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वाले में है, और लार्ज ग्रुप वाले यानी कि पॉलीक्रेस्ट ग्रुप वाले लक्षणों के लिए किया जाता है। लेकिन रेयर रेमेडीज को भी हम लोग रिपोर्टरी के माध्यम से खोज सकते हैं, क्योंकि रेयर रेमेडीज का भी इंक्लूजन आपके रिपोर्टरी में किया जाता है। और आज के रिपोर्टरी में तो रेयर रेमेडीज कई एक इंक्लूडेड हो चुके हैं। ठीक है, कनेक्शन खत्म हो गया।
जो शब्द जो है रिपोर्टरी, यह शब्द का जो पहले रिपोर्टरी शब्द, हेलो जी सर, ठीक है, पढ़ाइए। हाँ, ये शब्द जो रिपोर्टरी है ये आपको रिपोर्टायर वर्ड से आया है। ये शब्द जो है सो रिपोर्टायर वर्ड से आया है, और ये रिपोर्टायर का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशंस। और यह सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है सो एक स्कीम के तहत होता है, माने इसका एक स्कीम होता है, क्यों ना कोई तो एक सिद्धांत के तहत होता है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम करते हैं तो एक सिद्धांत के तहत करते हैं, और यह सिद्धांत जो है सो हमारा बेसिकली एक सिद्धांत है, वह होम्योपैथी का सिद्धांत है, जहाँ की हमें एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, सिमिलिमम मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, और उस लक्षण का एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। तीन बात को दिमाग में रखना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, सिंगल मेडिसिन और कलेक्टिविटी ऑफ द मेडिसिन। सिंगल मेडिसिन और टोटलिटी, ये एक दवा और एक टोटलिटी, ये इस बात को हमें दिमाग में रखना है ना। तो ये रिपर्टोयर वर्ड से आया। रिपर्टोयर मतलब कि इसको ला करके ऐसे मिला देना, इसको ला करके इस तरह से मिला देना, इसको रिपर्टोयर कहा जाता है। और यह शब्द जो है सो कॉन्सेप्ट 1817 में डॉक्टर हेनीमैन ने अपना इस चीज को दिया। आ, 1829 के आसपास में डॉक्टर हेनीमैन रुकर्ट को कहा कि तुम इसको अपना क्रॉनिक डिजीज का आखिरी वॉल्यूम को तैयार करो। आप जानते हैं डॉक्टर हेनीमैन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्रॉनिक डिजीज, जो मेट्रामेडिका प्यूरा के बाद में और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बीच में उन्होंने तैयार किया था। उसके 2 वॉल्यूम हैं, एक वॉल्यूम में थ्योरेटिकल पार्ट है, दूसरे वॉल्यूम में मेडिसिन का हिस्ट्री है। तो डॉक्टर हेनीमैन चाहते थे कि डॉक्टर हेनीमैन ने सिम्टम्स की प्योरिटी पर कितना महत्व दिया, कितना शुद्ध लक्षण है, इस बात पर डॉक्टर हेनीमैन का विशेष जोर रहा। और इस विशेषता के कारण इस पर प्योरिटी ऑफ द सिम्टम्स, माने कि वह मिक्सचर नहीं हो, हम उसके शुद्ध लक्षण हमको मिले, इसके लिए उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर प्रूविंग किया, स्वस्थ मानव पर। वैसे तो हम लोग आवाज बीच बीच में गड़बड़ हो रहा था। डॉक्टर हेनीमैन ने रुकर्ट को बोला कि अपने इस क्रॉनिक डिजीज का अंतिम भाग या तीसरा भाग तैयार करो, जो कि एक रिपोर्टरी का होगा। रुकर्ट कनेक्शन डॉक्टर रुकर्ट 1829 से 1830 तक इसको हेनीमैन के सुपरविजन में इसको प्रयास करते रहे, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हो पाया, और आज भी यह मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में है, और हेहल रिचार्ड के म्यूजियम में रॉबर्ट बॉश हॉस्पिटल स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ा हुआ है। आगे का काम को डॉक्टर लिप्पे ने पूरा किया, और हम लोग एक अगले क्लास में डॉक्टर लिप्पे के रिपोर्टरी की रचना को भी पढ़ेंगे, और डॉक्टर झार के रिपोर्टरी और कंट्रीब्यूशंस के करेंगे। तो आज इस इंट्रोडक्शंस के साथ में मैं इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग लाइन से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और टाइम भी हम लोग का कंप्लीट होता चला जा रहा है। आप सभी छात्र से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस विषय पर चिंतन करें, और थोड़ा सा रिपोर्टरी के इंट्रोडक्टरी चैप्टर को अपनी किताबों से पढ़ने का प्रयास करें। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।